झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। हमारे साथ दैनिक जागरण के ब्यूरो प्रमुख हैं प्रदीप सिंह जी। इनसे समझेंगे लगातार तकरीबन 15-20 वर्षों से जो है विधानसभा को कवर करते आ रहे हैं। आज क्या कुछ हुआ है पहले दिन विधानसभा के भीतर सत्र के दौरान, वो हम लोग समझेंगे। सर, क्या कुछ हुआ सर आज? देखिए, एक ये तो बड़ा नया अनुभव है इस मायने में कि कोविड के कारण जो पूरे देश भर में जिस तरीके से रेस्ट्रिक्टेड हाउसेज चल रहे हैं, लोकसभा का सत्र चल रहा है, उसी तरह से जो आज झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो कई नई चीज़ें देखने को मिली। एक तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, मीडिया कर्मियों से लेकर जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबको कोविड टेस्ट कराना पड़ा है, उसके बाद ही एंट्री हुई है। जो सदन के भीतर जो आप देखेंगे कि जो सीट्स हैं, वो सीट्स एक दूसरे के बीच में जो गैप है वह है, तो एक मायने में दुगनी कर दी गई थी सीट को। हाँ, सीट्स को दुगनी की गई। और जब कामकाज की, आज के बिजनेस की बात करेंगे तो एक बड़ा बहुप्रतीक्षित बिल था जिसको लास्ट कैबिनेट में हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट ने लाया था, झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल। तो इस बिल को लेकर बहुत व्यापक तरीके से राजनीतिक विरोध था और ये कहा जा रहा था कि इसमें जो राजस्व के पदाधिकारी हैं, जो ज़मीन के म्यूटेशन आदि से जुड़े रहते हैं, वह अगर अनियमितता करेंगे तो उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि विशद रूप से अगर इस बिल का अध्ययन करेंगे तो उसकी कार्रवाई का भी उसमें प्रावधान था, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार जो सक्षम प्राधिकार होते हैं उनकी अनुमति आवश्यक थी। लेकिन व्यापक तौर पर चूंकि इसका राजनीतिक विरोध हुआ, विपक्षी दल विरोध कर ही रहे थे, सरकार की जो घटक दल है कांग्रेस, उसने विरोध किया था। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम इस मायने में देखा जाएगा कि इस विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने इस बिल को लाने का फैसला जो है वो नहीं लिया है, टाल दिया है। हो सकता है इसमें कुछ सुधार कर राज्य जो है वो राज्य सरकार आगे लाएगी। कुछ जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो लाए गए हैं जो जीएसटी से रिलेटेड थे और मोटर के करारोपण से रिलेटेड थे, ये पहले से प्रतीक्षित था और इस पर राज्यपाल द्वारा चूंकि प्रख्यापित जो अध्यादेश होते हैं वो सदन के पटल पे लाए जाते हैं, उसके बाद उसका गजट नोटिफिकेशन होता है। और एक लिहाज से करें कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत सिने अभिनेता की जो संदिग्ध जो उनकी आत्महत्या है, उसके मामले को लेकर शोक प्रकाश, अमूमन जो है वो शोक प्रकाश के दौरान इस तरीके की चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन चूंकि सुशांत सिंह राजपूत का नाम शोक प्रस्ताव में नहीं था तो सर, इसको लेकर के कभी बाहर पत्रकारों के बीच में ही चर्चा चल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं था, किन्होंने उसने नाम जुड़वाया और मतलब क्या ऐसा जरूरी था कि नाम होना ही चाहिए था, सरकार की भूल थी या फिर ऐसे ही? नहीं, देखिए, अमूमन जो है वो इस तरीके का जो शोक प्रस्ताव जो तैयार होता है वो अधिकारी तैयार करते हैं और जाहिर तौर पर उसमें जो पिछले सत्र से इस सत्र की अवधि के दौरान जिन प्रमुख हस्तियों का निधन होता है, हर क्षेत्र में काम करने वाले, उनको जोड़ा जाता है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि किसी का नाम इसमें जोड़ा ही जाना चाहिए और सदस्य इसमें सजेशन भी देते हैं, अपने सुझाव देते हैं। तो वो सुझाव के क्रम में वरिष्ठ विधायक हैं सरयू राय, सुदेश महतो, इन्होंने सरकार का जो है वो ध्यान आकृष्ट कराया कि सुशांत सिंह राजपूत चूँकि बहुत बड़े अभिनेता थे और उनका नाम इसमें शोक प्रस्ताव में जोड़ा जाना चाहिए। तो इस लिहाज से फिर से जो है वो विधानसभा सचिवालय उसको जोड़ देगी, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत चूँकि एक हॉट इशू है पूरे देश के भीतर में, तो लोगों का ध्यान इस पर गया होगा। जैसे सर, अभी मैं सरयू राय जी से हम लोगों की भी बातचीत हो रही थी, तो उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब कैबिनेट से झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को अप्रूव कर दिया गया था तो सरकार को सदन में लाना चाहिए था, चूंकि कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई थी। उसके बाद एक चर्चा होता कि उसमें क्या है नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस बिल को लाना चाहिए था सदन के भीतर? क्यों सरकार नहीं लेकर के आई? क्योंकि विपक्ष तो विरोध कर ही रहा था। कल कांग्रेस के विधायक दलों की एक बैठक हुई, फिर कांग्रेस के कुछ मंत्री लोग मुख्यमंत्री से भी मिले, तो क्या उसका भी प्रभाव एक रहा? देखिए, मैंने कहा कि ये जो बिल है, जब आप झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को अगर आप देखेंगे तो इसके क्लाउज नंबर 22 में 22 का जो क्लाउज नंबर ए है, 22A, उसमें यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जो भी राजस्व पदाधिकारी लैंड म्यूटेशन से जुड़े हुए कोई भी एक्ट करेंगे, लिखेंगे अथवा उनका वक्तव्य होगा, उसको कहीं भी किसी प्रकार के न्यायालय में उसके खिलाफ किसी तरह का प्रतिवाद जो है वो ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो ये एक तरीके से इसका
जो साउंड जा रहा था वह यह जा रहा था कि कोई भी अधिकारी मनमाने तरीके से भी अगर कोई काम करता है तो उसके खिलाफ आप कहीं अपील में नहीं जा सकते। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध था। हालांकि आप उसके दूसरे नियम संख्या 2 में अगर जाते, 22(2) में जाते, तो उसमें उसका प्रावधान है कि आप राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार, ये 2 सक्षम प्राधिकार जो है वो तय किए गए हैं। लेकिन चूंकि आम लोगों के लिए तो आम लोगों के लिए, जी मैं वही कह रहा हूं कि आम लोगों के लिए यह जरूर मुश्किल होता है कि कोई आम रैयत है, कोई आम खेतिहर मजदूर है, कोई आम किसान है, उसकी पहुंच उतनी ऊपर नहीं होगी। मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने इसको लेकर के एक बेहतर कदम उठाया है। प्रजातंत्र में कोई भी नियम कायदा कानून जो है वह लोगों पर थोपा नहीं जाना चाहिए, लोगों की उसमें राय आनी चाहिए। और अगर किसी प्रकार का उसमें लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार की प्रक्रिया हमेशा होती है। कोई भी नियम कानून जो है वो वन साइडेड, एक तरफा नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं से अपील की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर वो कानून एक तरफा होगा तो उससे भी संगति फैलेगी। सर, आपको याद है इससे पहले कभी जो कैबिनेट से पास हो गया हो, सरकार तैयारी में हो कि सदन में हम एक बिल को रखने जा रहे हैं और ठीक एक दिन पहले जो है वापस मतलब कि नहीं रखा जाता है सदन में, ऐसा कुछ पहले भी हुआ? झारखंड में इस तरीके के केसेस नहीं आए हैं आपको। हालांकि आपको ध्यान में होगा कि जो जेपीएससी में सीसैट का मामला आया था, तो इस मामले में उस वक्त भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। एक मैं इस तरीके से भी देखता हूं कि संवेदनशीलता होनी चाहिए, जो भी सत्ता पक्ष है वो उसको संवेदनशील होना चाहिए। और कहीं भी इस प्रकार के विवाद आते हैं उस वक्त भी इस मायने में देखा जाना चाहिए कि उस वक्त सदन के भीतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसको वापस लिया था और अपनी गलती स्वीकार 14 महीने की जो पहले 14 महीने की सरकार थी, आपको ध्यान में होगा, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझसे अधिकारियों ने साइन करा लिया। तो एक तरीके से लोगों की बात को गंभीरता से सुनना और गलत को और अपनी गलती को स्वीकारने का मादा रखना, ये बहुत अच्छी चीज है। हम एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से के सोन सरकार के तरफ से आए और अपना पक्ष रखते हुए, सरकारी पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी जो है कोई दिक्कत नहीं होगी इस बिल से जब यह एक्ट का रूप ले लेगा। ऐसे में जब सरकार खुद सदन में नहीं रख रही है, मतलब कि बैकफुट पर है, तो इस तरीके के अधिकारियों के द्वारा इस तरीके का जो बयान है वो पिछली सरकार में भी आते रहता था, तो वो कितना नुकसानदायक है सरकार के लिए और आम लोगों के लिए? देखिए, ये तो अधिकारियों को पक्ष अपना रखना चाहिए, इसमें वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर आप एक निष्पक्ष टिप्पणीकार की तरह सोचते हैं तो कोई भी व्यक्ति वो चाहता है, एक संरक्षण चाहता है, और यह भी मानना होगा कि अधिकारियों पर गलत कार्य करने के दबाव भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं से उनको लगता है कि गलत कार्य किसी न किसी दबाव में आकर, चाहे वो अपने उच्च पदस्थ अधिकारी के दबाव में आकर या फिर राजनीतिक दबाव में आकर, अब वो आज काम करते हैं और कल अगर उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो उनका गला उसमें फंसता है। तो कहीं ना कहीं से ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो ये लोकतंत्र के जो ये तीनों स्तंभ हैं, इनको कोऑर्डिनेशन से ये काम करना होगा और ये देखना होगा कि आम व्यक्ति का हित जो है वो प्रभावित नहीं हो, और साथ ही साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो पदाधिकारी, राजस्व का पदाधिकारी काम कर रहे हैं, उनका भी मनोबल नहीं गिरे। काम जो है वो सही होना चाहिए और यही उद्देश्य जो है वो शासन का भी होना चाहिए कि भले ही जो है वो कहा जाता है कि कई सारे निर्दोष छूट जाएं, मतलब अगर दोषी जो हैं वो 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये शासन का ये सर एक चीज़ और जो टेक्निकली जो आपसे समझना भी चाह रहे थे कि आज तो मंडे तक स्थगित कर दिया गया है सत्र को, बाकी का जो 2 कार्य दिवस बचा हुआ है मंडे और ट्यूसडे, उसमें क्या क्या होना है सर? देखिए, अब 21 को फिर से सदन जो है वो शुरू होगा। 21-22 ये अल्प अवधि का सदन है और एक टेक्निकल एक बाध्यता होती है। मैं आपको बताऊं कि पिछले सदन के शुरू होने की तिथि और अगले सदन के शुरू होने की तिथि, इसमें 6 महीने का अधिकतम अंतर होना चाहिए और इसी बाध्यता के कारण जो है वो राज्य सरकार ने इस सत्र को आहूत किया है। सोमवार का दिन इस मायने में महत्वपूर्ण होगा कि उस दिन प्रश्नकाल होगा, शून्यकाल होंगे, अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, तो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो ये बिजनेस होगा। मंगलवार को जैसा मुझे जानकारी मिली है कि कोरोना पर सरकार, राज्य सरकार चर्चा कराना चाहती है, तो ये जो 2 दिन होगा ये व्यस्तताओं से भरा होगा और मुझे लगता है कि समय भी एक 2 घंटे की अवधि भी जो है वो विधानसभा सचिवालय अगर उसको ऐसा महसूस हो तो वो कार्य मंत्रणा समिति के आग्रह पर इसको बढ़ा सकती है आगे। तो ये प्रदीप सिंह जी थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और दैनिक जागरण में ब्यूरो प्रमुख हैं।
हम लोग लगातार सत्र के दौरान इसी तरीके से एक प्रयास करेंगे द फॉलोअप के जरिए कि आम दर्शकों को यानी कि आपको हम लोग विधानसभा की टेक्निकलिटीज़ पे जो है आपको समझा सकें कि आखिर जो है पूरे दिन भर सदन के भीतर क्या क्या हो रहा है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in